अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सा मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा। चीनी मैंने उसमें ऐड करके पानी में तो रख दी थी। जब टाइम होगा अफ्तारी का, जब 5 मिनट रह जाएंगे अफ्तारी में, तब इसमें मैं बर्फ़ और जो जाम शीरी होगा, रूह अफ़ज़ा होगा, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं अफ्तारी में आज बना रही थी शामी बर्गर, क्योंकि शामी मेरे पास पड़ी हुई थी। सॉरी, शामी बर्गर नहीं, शामी जो सैंडविच होते हैं मैं वो बना रही थी, क्योंकि शामी मेरे पास पड़ी हुई थी और ब्रेड भी मेरे पास मौजूद थी। जो बाकी उसमें केचप और मेयोनीज़ वगैरह लगती है वो तो ऑलरेडी हर घर में मौजूद होती है। तो मैंने फिर सोचा कि शामी मेरे पास पड़ी है, ब्रेड भी मेरे पास पड़ी है, तो इफ्तारी में आज कुछ नया बनाते हैं, कोई नया ट्राई करके देखते हैं। तो वैसे पहले बना के आप में से किसी ने खाए होंगे, लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अपना ये किया था। तो शामी यहाँ पे बन रही थी। अंडा वगैरह, अंडा भी मेरे पास एक था पड़ा हुआ। अंडा भी मुझे नहीं चाहिए था इसमें, क्योंकि फिर ना बच्चे नहीं खाते हैं, और कभी उनका मूड हो तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो ना नहीं खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया था। जो इसमें से शामी में से जो बचा था अंडा, मैंने वही फ्राई करके थोड़ा सा, तो वो एक मैंने जो सैंडविच था, एक जो स्लाइस था, मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, पता यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो शामी थी ना, ये फ्रीज़ मैंने की हुई थी। तो जब इनको मैंने बाहर निकाला ना, तो बर्फ़ इनके ऊपर ज़ाहिर सी बात है लगी थी। तो मैंने ना बेध्यानी में ना मैंने प्लेट में वैसे ही निकाल के रख दी। अब वो जो बर्फ़ वाला पानी था ना ऊपर इसके, वो इसके ऊपर ही रहा, जिसकी वजह से ये जो टिक्कियाँ थी, जो कबाब थे ना शामी, ये ना थोड़े से ना नरम पड़ गए थे। बाकी फिर हाँ, फिर मैंने इसको दोबारा से सेट वेट करके, सेट मेट इसको मैंने दोबारा किया कबाबों को। इसको मैंने फिर शेप दी कबाब को। फिर बड़ी मुश्किलों से फिर ये ज़रा ना ठहरा कबाब, तो मैंने फिर इसको ना फ्राई किया। ये अभी भी इसमें जो एक वाला था वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो ना टूट गया था, क्योंकि वो सेट ही नहीं हो रहा था। उसको मैंने सेट करके डाला है तवे के ऊपर, तो लेकिन वो फिर भी टूट गया था। साथ में फिर दिल कर रहा था कि हम लोग फ्राइज़ भी बनाए, क्योंकि सैंडविच के साथ फ्राइज़ ना हो तो मुझे तो मज़ा नहीं आता सैंडविच भी खाने का। तो कोल्स्लो जो थी वो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि उसका मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो बाकी फिर ये था कि मैंने ना साथ में फ्राइज़ बना ली थे। आलू वगैरह मैंने यहाँ पे कट करके तो पानी में डिप करके उनको रख दिया हुआ था, ताकि वो काले ना पड़ जाएँ आलू। तो जब टाइम होगा फ्राई करने का, तब मैं उसको पानी उनका जो था वो निकाल के ड्रेन करके पानी उसका, तो मैं उसको नमक लगा के तो रख दूँगी, ताकि फिर जो नमक होगा वो आलू के साथ थोड़ा सा रच बस जाएगा। तो फिर हम लोग अपनी फ्राइज़ बना लेंगे। बाकी फिर साथ में हम लोगों ने दही भल्ले, हस्बैंड कह रहे थे कि आज घर पे ना बनाओ आप, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि ईद आ रही है, तो हस्बैंड की शॉप का भी काम है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। तो उस वजह से फिर साथ में वो भी हम लोग कर रहे हैं, और साथ में जो अफ्तारी का और अपना जो घर का काम होता है साथ में हम लोग वो भी कर रहे थे। इस वजह से फिर वो कहते हैं कि थक गई होगी तो रहने दो अफ्तारी। अफ्तारी हम लोग ना बाहर से ही ले आते हैं, यानी कि दही भल्ले वगैरह ये ना हम लोग बाहर से ले आते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। अच्छा, सैंडविच में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। हालांकि बाज़ लोग होते हैं वो खीरा, प्याज, टमाटर ऐड करते हैं, हम लोग भी ऐड करते हैं, लेकिन इस टाइम पे मुझसे ये ना कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि टाइम कम था। इस वजह से फिर मैंने जल्दी से ना बस खाली वो शामी फ्राई करके तो केचप वगैरह लगा के, तो उसको मैंने ना इसमें ना सैंडविच बना लिया था। अब मसला पता क्या है कि अब मेरा ना गला ख़राब हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना मुझे बोलने में भी ना मसला हो रहा है। अब आप बात आ जाती है ईद की शॉपिंग की। ईद की शॉपिंग भी तकरीबन हम लोगों की जो है वो डन हो चुकी हुई है, क्योंकि शादी पे जो बच्चों के मैंने कपड़े लिए थे उनमें जो एक सूट था वो एक्स्ट्रा था मेरे पास, क्योंकि जब सिस्टर की शादी की थी तो एक जो था होता है ना मुकलावा वलीमे के बाद, हमने वो उसका नहीं किया था, क्योंकि आपके सामने अम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो वो फिर आंटी कहती हैं, खाला कहती हैं कि आप लोग ना वो रहने दो, आप ना अब अपनी अम्मी को ना रेस्ट करवाओ थोड़ी सी, ताकि उनकी तबीयत जो है वो स्टेबल हो। तो उस वजह से फिर जो मकलावा था वो डिसमिस हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से ना सॉरी करती हूँ अगर बात मेरी समझ में ना आ रही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से ना मुझसे बोला नहीं जा रहा। इस वजह से सांस मुझे बार बार चढ़ रहा है, गला ख़राब की वजह से ना खुश्की गले में हो रही है। तो फंक्शन जो था हम लोगों का वो डिसमिस हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जो बच्चों का एक एक सूट था वो एक्स्ट्रा था फिर मेरे पास, वो हो गया मेरे बच्चों का एक एक सूट।
और एक एक पैंट शर्ट हो गई, और एक एक ना जो उनकी शलवार कमीज़ है वो उनकी दादों ने उनको सूट ला दिए थे, एक एक उनको वो सिलवा दिया। बस बाकी बच्चे ना फिर रेडी, बच्चों के वैसे ना जितने बनाओ वैसे उतने ही कम होते हैं, लेकिन बहरहाल बाकी जो फिर अब होंगे वो आगे जो ईद उल अज़हा आएगी उस पर फिर देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि हम लोगों का अब अभी इतनी गर्मी हो रही है इधर लाहौर में कि मैं आपको नहीं बता सकती, कि बहुत मुश्किल है कि हम लोग ईद पे बाहर निकलें। एक तो हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होगा क्योंकि ईद होगी तो वो फिर शॉप से ज़रा लेट आएंगे। दूसरा ये कि गर्मी बहुत होगी, और यूसुफ जो है वो छोटा मेरा, वो वैसे ही गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। वो गर्मियों में ना वैसे ही वो वीक सा हो जाता है और गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होती, वो ना बड़ा अजीब सा फिर हो जाता है गर्मियों में ना। तो इस वजह से फिर मैं ज़रा गर्मी में हम लोग निकलने से परहेज़ करते हैं। हाँ ये है कि ईद पे अम्मी की तरफ जाऊँगी, हाँ बस अम्मी की तरफ से होके तो मैं वापस आ जाऊँगी फिर अपने घर। बाकी फिर देखेंगे अगर हस्बैंड तो फ्री हुए तीसरे या चौथे दिन तो फिर अगर प्लान बनेगा तो फिर चले जाएंगे, अदरवाइज़ अभी तक तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है हम लोगों का बनाओ कि हम लोग ईद पे कहीं पे बाहर जाएंगे। रही मेरी बात मेरी शॉपिंग की, ईद की शॉपिंग की, मेरी भी तकरीबन शॉपिंग हम हाउस वाइफ की शॉपिंग मैं आपको बताऊँ मेरी नज़र में ये होती है कि ईद के बस कपड़े बना लें हम लोग और एक एक सैंडल ले ली जो मेरा है, क्योंकि मैं ईद पे तकरीबन मेरा यही होता है कि मैं ज़्यादातर सैंडल भी नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी जो जूतियाँ हैं वो पड़ी रहती हैं और मैं ज़्यादा वो नहीं पहनती हूँ क्योंकि कहीं पे आना जाना नहीं होता हम लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी की तरफ चले गए बस, और कहीं पे भी नहीं हम लोग जाते, तो फिर इस वजह से वो फिर कहीं पे पहनी ही नहीं जाती हैं। तो हाँ ईद पे हो कि ईद पे पहन पुन लेते हैं तो बस, तो बाकी फिर ये है कि घर पे कपड़े वगैरह पहन लेते हैं और घर पे जो हम लोग रेडी शेडी हो जाते हैं, तो बस वही होता है हम लोगों की ईद, मेरी ईद और बाकियों का मुझे पता नहीं है। अपनी ईद मैंने किस हिसाब से मनानी, किस तरीके से मनानी है वो मैंने सारा अपना कर लिया हुआ है कि ईद पे कौन सा ड्रेस पहनूंगी और कैसे क्या करना है। बाकी फिर ईद पे मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ड्रेसिंग, कौन सा मैंने ड्रेस कैसे सिलवाया है। शॉपिंग मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हुई है। हस्बैंड का भी एक सूट जो शादी का था वो फिर एक्स्ट्रा था, वो भी उनका फिर ज़ाहिर सी बात है मकलावा नहीं हुआ था, तो वो भी उनका भी एक सूट पड़ा हुआ था, वो भी फिर वही वाला पहनेंगे। बस ईद नमाज़ पढ़ने जानी है उन्होंने, वो बाकी फिर आके उन्होंने चेंज करके अपनी जो शॉप का काम होना है उन्होंने वही करना है आके, तो वो भी फिर ज़्यादा कम नहीं पहना जाएगा, सिर्फ आधे घंटे की बात होगी। बाकी फिर यहाँ पे मेरे जो सैंडविचेस थे वो रेडी हो चुके थे, आप लोगों ने देखे होंगे कि मैंने मेयोनीज़ और केचप सिर्फ यूज़ की थी, जो अंडा थोड़ा सा बच गया था वो मैंने एक स्लाइस पे रख दिया था। अच्छा मुझसे ना ये नहीं हो रहा था कि मैं इसकी सेटिंग कैसे करूँ सैंडविच की, तो फिर जैसे मुझे ना मुनासिब लगा मैंने फिर वैसे ही रख दिया था। और यहाँ पे हस्बैंड बोलते हैं मेरे लिए लस्सी बनानी है, उनकी लस्सी बनाने लगी थी यहाँ पे, और ये 2 कबाब मेरे पास बच गए थे, ये इनको मैंने वैसे ही रख दिया था। जी तो अफ्तारी जो है वो हम लोगों की रेडी हो चुकी थी, ये मेरी सास ने दिए थे हम लोगों को, और बाकी जो दही भल्ले वगैरह थे और जो लस्सी वगैरह थी वो मैंने बना ली थी। तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी भरपूर से दुआ में याद रखिएगा। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल से मैंने ये जो ना वॉइस ओवर किया बहुत मुश्किलों से मैंने की है, अब पता नहीं बाप को पसंद आती है कि नहीं आती है। अच्छा सब कुछ रेडी हो चुका हुआ था यहाँ पे, और चिप्स मेरी रह गई थी फिर लास्ट पे, वो फिर मैं भूल गई थी, फिर जब मैं चिप्स लेके आई हूँ तो मैंने फिर उसकी तब क्लिप बनाई थी क्योंकि पहले मैं भूल गई थी क्लिप। तो जी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर आपसे कल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।